हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों 12 जनवरी आने वाली है और 12 जनवरी को पूर्णिमा की तिथि भी पड़ती है। इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा और माघ मास की पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर पूजा और किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुराने सभी पाप दूर हो जाते हैं और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। अगर आपने मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर, जो इस बार 32 गुना शक्तिशाली थी, उस पर अगर आपने स्नान नहीं किया है और दान नहीं किया है, तो अभी जो आने वाली पूर्णिमा है उस पर दान जरूर करिएगा और अपने घर के आसपास कोई गंगा, जमुना या फिर गोदावरी नदी है तो उसमें स्नान करिएगा, नहीं तो कोई कुंड में स्नान करिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहेगा। दोस्तों मैं आज राशि के हिसाब से बता रहा हूं कि शाकंभरी पूर्णिमा पर आपको क्या करना है। सबसे पहले जो मेष राशि वाले हैं, जिन्हें मेष राशि को इंग्लिश में एरीज भी कहा जाता है, दोस्तों इस राशि के लोग शिवलिंग पर कच्चा दूध और दही अगर अर्पित करेंगे, साथ ही भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाएंगे और कपूर जलाकर भगवान जी की आरती करेंगे, शिव जी की आरती करेंगे, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, आपके पुराने पाप धुल जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, कच्चा दूध और दही अर्पित करना है, फिर धतूरा चढ़ाना है और फिर कपूर जलाकर आरती करनी है। और आप शिव जी का जो रेगुलर पूजा बोलते हैं हम, वो आपको जरूर ही करना है। फिर दोस्तों जो वृष राशि वाले हैं, जिसे इंग्लिश में टॉरस भी कहते हैं, दोस्तों उनको किसी भी शिव मंदिर में जाना है और भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान करवाना है। दोस्तों गन्ने का रस याद रखिएगा, अगर आप घर में निकालोगे तो अच्छा रहेगा। गन्ने वाले के पास से अगर आप लेते हो गन्ने का रस, तो याद रखिएगा जो नीचे पतीला रखा होता है, जो नीचे में उनका टोपिया रखा होता है, वह साफ कर दे, अच्छे से धो दे, फिर आप डलवाओ। उसको बोल देना आप कि भैया भगवान के पूजन के लिए है, शिव जी के पूजन के लिए है, तो इसको बढ़िया से साफ कर देना, वरना तुम्हें भी पाप लगेगा, मुझे भी पाप लगेगा। दोस्तों शिव जी को गन्ने के रस से स्नान करवाने के बाद मोगरे का इत्तर शिव जी पर अर्पित करना है। फिर दोस्तों भगवान को मिठाई का भोग लगाना है। दोस्तों मिठाई कोई भी चलेगी, प्रसाद भी आप थोड़ा सा भोग लगा सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार आपको भोग लगाना है, अपनी इच्छा अनुसार आपको भोग लगाना है। फिर शिव जी की आरती जरूर करनी है, ये करना मत भूलिएगा। फिर दोस्तों जो मिथुन राशि वाले हैं, दोस्तों जो मिथुन राशि वाले हैं, जिन्हें इंग्लिश में जेमिनी भी कहते हैं, उन्हें स्फटिक के शिवलिंग अगर उनके पास है या कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, तो स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है। ये सबसे बेस्ट रहेगा, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके घर में एक शिवलिंग है तो दूसरा शिवलिंग आपको विराजना नहीं है। एकदम इस बात का ध्यान रखिएगा, शिवलिंग आप दूसरा नहीं विराजोगे अगर आपके घर में एक शिवलिंग है तो। फिर दोस्तों अगर आप स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप अन्य शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो भी आपको फल तो वही मिलेगा, बस थोड़ा कम या ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि स्फटिक के शिवलिंग की पूजा आप करें। दोस्तों आपको ऐसा करना है कि आपको लाल गुलाल लेना है, कुमकुम लेना है,
चंदन लेना है और इत्र लेना है और फिर ये सब एक एक करके शिवलिंग पर अभिषेक करना है। याद रखिएगा दोस्तों, लाल गुलाब, कुमकुम, चंदन और इत्र लेकर के शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर काला तिल पानी में डाल करके उनका अभिषेक करना है। फिर बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर, जिसे इंग्लिश में कैंसर भी कहते हैं। इस राशि के लोग अष्टगंध एवं चंदन से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो आपका पाप मिट जाएगा। फिर दोस्तों, आटे से बनी रोटी का भोग लगा के शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कर्क राशि वाले हैं और अष्टगंध और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके पुराने पाप धुल जाएंगे और आटे से बनी रोटी का भोग अगर शिवलिंग को लगाएंगे और उसके बाद शिवलिंग की पूजन करेंगे तो इससे आपको पुण्य मिलेगा। और बेर जरूर अर्पित करिएगा शिवलिंग को अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो। फिर दोस्तों, सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में लियो भी कहते हैं। इस राशि के लोगों को फलों के रस के साथ पानी में चीनी घोल के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, फलों का रस में एक चीज याद रखिएगा कि आप अपना मनचाहा फल ले सकते हैं शिवलिंग को अर्पित करने के लिए, लेकिन जो धार होगी, जो फलों के रस की जो धार होती है वह मीडियम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं मोटी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा पतली होनी चाहिए और एक सार में होनी चाहिए। तो दोस्तों, शिवलिंग को फलों के रस के साथ पानी में चीनी घोल के अभिषेक करने के बाद आप शिवलिंग पर आंकड़े का पुष्प अर्पित करिए। आंकड़े का जो फूल होता है, जिसे आक का फूल भी कहते हैं, कुछ लोग आंकड़े के फूल को मदार का फूल भी कहते हैं। जो ईस्टर्न साइड होते हैं, जो हमारे ईस्ट साइड के लोग हैं, शायद मदार का फूल कहते हैं। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आंकड़े का फूल क्या हुआ। आक का फूल भी कहते हैं इसे, या फिर मदार का फूल भी कहते हैं। तो आपको शिव जी को आंकड़े का फूल चढ़ाना है, शिवलिंग को आंकड़े का फूल या मदार का फूल चढ़ाना है। फिर चलते हैं कन्या राशि की ओर, जिसे इंग्लिश में वर्गो भी कहते हैं। ये लोग जो होते हैं, महादेव को बैर, धतूरा, भांग और आंकड़े का फूल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके पाप मिट जाएंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, बैर, धतूरा, भांग और आंकड़े के फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ अगर बेल पत्तर आप अगर अर्पित करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपको कपूर और पानी मिले हुए जल से शिव जी का अभिषेक करना है। कन्या राशि वालों को यह करना है। फिर चलते हैं हम तुला राशि की ओर, जिसे इंग्लिश में लिब्रा भी कहते हैं। जल में तरह तरह के फूल डालकर उस जल से शिव जी का अभिषेक करना है। दोस्तों, फिर आपको बेल पत्तर, मोगरा, गुलाल, चावल, चंदन और गुलाब, यह चीजें लेनी है और भोलेनाथ को अर्पित करना है। फिर दोस्तों, आपको आरती करनी है शिव जी की। ये याद रखिएगा कि तरह तरह के जो फूल हैं, उसमें शिव जी को जो फूल नहीं चढ़ते हैं, जैसे केतकी हुआ, आपको केतकी का फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है शिव जी को। फिर दोस्तों, वृषक राशि की ओर बढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी कहते हैं।
इन लोगों को शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, शुद्ध जल मतलब आप गंगा जल आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर गंगा जल आपको आजकल कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो गया है ऑल ओवर इंडिया में, तो गंगा जल अगर आप लेकर के शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपके लिए बहुत रहेगा। फिर शहद घी से स्नान कराने के बाद पवित्र जल से फिर से आप स्नान कराइए, शिव जी को अभिषेक कराइए। इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आपको पुण्य मिलेगा। फिर चलते हैं हम धनु राशि की ओर, जिसे सैगिटेरियस भी कहते हैं। धनु राशि के लोग शिव जी को सूखे मेवे का भोग लगाएं। दोस्तों, सूखे मेवे में ड्राई फ्रूट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसमें काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सब आ गया। एक चीज याद रखिएगा, आपको सॉल्टेड मेवे नहीं लेने हैं भगवान के भोग में। मतलब कि सॉल्टेड काजू हुआ या मसाला काजू हुआ या मसाला बादाम हुआ, ये सब नहीं लेना है। एकदम सूखा मेवा लेना है, एकदम प्लेन मेवा लेना है और वह शिव जी को भोग लगाना है। फिर बेल पत्तर, गुलाब चढ़ाना है। फिर शिव जी की आपको आरती करनी है। दोस्तों, मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि के लोग गेहूं से शिवलिंग को ढककर, दोस्तों मैं जो मंदिर में शिवलिंग पाए जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको घर में अगर आपके पास है, अंगूठे के जितनी बड़ी आपको घर में शिवलिंग अगर आप रखते हो तो अंगूठे के जितनी बड़ी शिवलिंग रखनी चाहिए। तो याद रखिएगा, अंगूठे के जितनी बड़ी आपको शिवलिंग रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हो तो गेहूं बहुत सारा लग जाएगा, तो यह विधि मंदिर में नहीं हो पाएगी। अगर बड़ी शिवलिंग है तो वहां नहीं हो पाएगी। ये छोटी शिवलिंग है जो अंगूठे के बराबर की शिवलिंग होती है, घर में रखते हैं, यह उनके लिए उपाय है। ये मंदिर वाले शिवलिंग में यह उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि गेहूं अगर आप जितना भी चाहें ढकने का, लेकिन बड़े शिवलिंग के लिए बहुत सारा गेहूं लग जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटे गेहूं के छोटे शिवलिंग के लिए है। आपको गेहूं से शिवलिंग को ढक देना है। फिर फूल चढ़ाकर शिवलिंग की आरती करनी है, शिव जी का आरती करना है आपको। फिर जो गेहूं है उसको आपको दान कर देना है। दान आप मंदिर के बाहर करें तो अच्छा रहेगा, या फिर कोई ब्राह्मण को करे तो अच्छा रहेगा। आपको दान किसी गरीब को भी कर सकते हो आप, या गरीब को अगर दान करें तो भी अच्छा रहेगा। फिर बढ़ते हैं कुंभ राशि के ओर, जिन्हें स्कॉर्पियो भी कहते हैं। दोस्तों, ये लोगों को, अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो आपको सफेद और काले तिल एक साथ मिलाकर किसी एक शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोस्तों, याद रखिएगा ये बात कि शिवलिंग एकांत में होना चाहिए। आप अगर घर में कर रहे हो तो गेट बंद कर दीजिए, और अगर मंदिर में कर रहे हो तो पब्लिक में मत करिएगा, सबको दिखे नहीं कि आप सफेद और काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो। मंदिर ऐसा देखिएगा जो एकांत हो और वहां कोई आता जाता ज्यादा ना हो, या फिर अगर मंदिर में लोग आते जाते हो ज्यादा तो आप उस मंदिर में मत चढ़ाइएगा काला और सफेद तिल। फिर दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करना है तिल चढ़ा करके। उसके बाद आपको फिर से काला और सफेद तिल अर्पित करके आपको शिवलिंग की आरती करनी है। फिर दोस्तों, हम चलते हैं मीन राशि की ओर, जिसे इंग्लिश में पीसीस भी कहते हैं। इस राशि के लोग पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग का पूजन करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेल पत्तर चढ़ाएं और फिर आरती करें। आपकी सारी दुख दूर हो जाएगी, आपके पाप कट जाएंगे
और आप पुण्य के भागी हो जाओगे। दोस्तों, यह थे हमारे राशि के हिसाब से शाकंभरी पूर्णिमा पर क्या करना है उसके उपाय। तो आप यह जरूर करिएगा, ज्यादा भारी उपाय नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही हल्का उपाय है, लेकिन इसका फल बहुत भारी है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मकर संक्रांति के वीडियोस के लिए, और हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।